समय पहले की बात है। किशनपुर नाम के गांव में गोपाल एक गरीब आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी, एक 5 साल की बेटी और उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। वो जमींदार जी के खेत में सब्जियां उगाने का काम किया करता था। उसी से उसे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उनसे ही वो अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाया करता था। सेठ जी, पूरा महीना हो गया, आप मुझे इस महीने की पगार दे दीजिए। हाँ हाँ, ये ले। ये क्या है सेठ जी, ये तो सिर्फ 3,000 रुपए है। मेरी पगार तो पूरे 5,000 रुपए है। 5,000 पगार तब है जब तू दिन और रात मेरे इस खेत पर काम करेगा। दिन के सिर्फ 12 घंटे काम करने के मैं तुझे इतने पैसे थोड़े ही दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? भला कोई इंसान 24 घंटे कैसे काम कर सकता है? पगार तो हमेशा 10 से 12 घंटे काम करने की ही मिलती है। हाँ तो जा, जहां ऐसा होता है वहां पर जाकर काम कर ले। मेरे यहां तो ऐसा ही होता है, काम करना है तो कर, वरना निकल यहां से। देखिए सेठ जी, मुझे अपनी पगार से अपने घर का राशन, अपनी मां की दवाइयां, अपनी बेटी के स्कूल की फीस भी भरनी है। आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। एक बार बोला ना तुझे, तुझे इससे ज्यादा पगार नहीं मिलेगी, तो क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है? चुपचाप जाता है या अभी अपने आदमियों को बुलाकर तेरी खातिरदारी करवाऊं? उसके बिना तू मानेगा नहीं। अपने सेठ की ऐसी बातें सुनकर गोपाल चुपचाप 3,000 रुपए लेकर अपने घर आ जाता है। अरे, आ गए आप? आज तो आपको पगार मिलने वाली थी ना। लाइए, मुझे पैसे दे दीजिए, मैं जाकर घर का राशन और माँ जी के लिए दवाइयाँ लेकर आ जाती हूँ। गोपाल अपनी पत्नी के हाथ में पैसे रख देता है। अरे, ये क्या? ये तो सिर्फ 3,000 रुपए है। इसमें तो ठीक से घर का राशन और माँ जी की दवाइयाँ भी नहीं आएगी। आपने रिया के स्कूल की फीस अपने पास ही रख ली है क्या? नहीं सुनीता, इस बार सेठ जी ने मुझे इतने ही पैसे दिए हैं। वो बहुत कंजूस है और चालाक भी। उन्होंने मुझे मेरी मेहनत का भी पूरा पैसा नहीं दिया। जब मैंने उनसे बाकी के पैसे मांगे तो कहने लगे कि अगर पूरे पैसे चाहिए तो दिन के 24 घंटे यहीं पर काम कर। काश मुझे कोई और काम मिल जाता तो मुझे ऐसे अत्याचारी सेठ के यहाँ काम न करना पड़ता। चिंता मत कीजिए जी, आपने भगवान से प्रार्थना की है तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। देखना, जल्द ही हमारे पास कोई हल निकल कर आएगा और आपको उस बुरे सेठ के यहाँ पर काम नहीं करना पड़ेगा। जब तक मैं सब्जी और आटा लेकर आती हूँ, आप घर का जरा ध्यान रखिए। ठीक है। सुनीता कुछ पैसे लेकर बाजार में आटा और सब्जी लेने जाती है। भैया, ये सब्जी कितने की दी? पालक की गुच्छी 10 की है, मटर 100 रुपए किलो है, गोभी 50 की एक है और आलू जो है वो 20 रुपए किलो है। इन सब्जियों में से तो बस आलू और पालक ही थोड़े सस्ते हैं। आप मुझे 1 किलो आलू के साथ एक गुच्छा पालक दे दीजिए। आज घर पर सबके लिए आलू पालक की सब्जी ही बना दूंगी। सुनीता सब्जी वाले को सब्जी के पैसे देकर आगे आ जाती है। तभी एक बूढ़ी औरत अपने ठेले पर कुछ बैंगन रखकर बेच रही थी। वो सुनीता को आवाज लगाती है। बेटा, ये बैंगन बहुत ही ताजा है, तुम ये बैंगन खरीद लो। लेकिन माँ जी, मैंने तो अभी अभी बाजार से सब्जी खरीदी है। मैं कल आपके यहाँ से बैंगन खरीद लूंगी। बेटा, आज मेरी बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुई। मुझे अपने पति के लिए दवाइयाँ खरीदनी है। तुम ये बैंगन खरीद लोगी तो मेरे पति की 1 दिन की दवाई आ जाएगी। चिंता मत करो, ये बैंगन बिल्कुल ताजा है। 3-4 दिन भी बिल्कुल खराब नहीं होंगे। लेकिन माँ जी, इन बैंगनों का रंग तो बिल्कुल लाल है। मैंने तो आज से पहले कभी लाल रंग के बैंगन नहीं देखे। बेटा, ये मेरे खेत के खास बैंगन हैं, जो साल में एक ही बार उगते हैं और ये जिसके भी पास जाते हैं उन्हें बहुत खुशी देते हैं। तुम इन्हें ले जाओ, तुम्हारे घर में भी बहुत खुशहाली आ जाएगी। लगता है ये माँ जी इन बैंगनों को बेचने के लिए ऐसा बोल रही है, वरना अगर ये लाल बैंगन सचमुच खुशहाली लेकर आते तो ये माँ जी इन्हें मुझे क्यों बेचती? इन्हें अपने घर ही ना ले जाती। अरे बेटा, तुम मन मन में क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं माँ जी, ये बैंगन कितने रुपए के हैं? ये सारे बैंगन तुम 40 रुपए में ले जाओ बेटा। इतने पैसों में मेरे पति की दवाई आ जाएगी।
लेकिन मेरे पास भी सिर्फ 40 ही रुपए बचे हैं। अगर मैंने इन पैसों से बैंगन खरीद लिए तो घर पर दूध नहीं ले जा पाऊंगी। लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन घर में दूध नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कम से कम इन बूढ़ी अम्मा के पति की दवाई तो आ जाएगी। ये लीजिए माँ जी, आपके 40 रुपए। आप मुझे ये सारे बैंगन दे दीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम बहुत ही नेक दिल की हो। ये लाल बैंगन तुम्हें बहुत खुशी दे। सुनीता उन लाल बैंगनों को लेकर अपने घर पर आ जाती है। माँ, जल्दी से मुझे थोड़ा सा दूध दे दो ना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। माफ करना बेटा, लेकिन आज घर में दूध नहीं है। तुम्हें भूख लगी है ना? मैं अभी सबके लिए खाना ही बना रही हूँ, तुम बस थोड़ी देर बैठो। मैं आलू बैंगन की सब्जी और रोटी बनाकर बस अभी लाती हूँ। ठीक है माँ। सुनीता सब्जी बनाने के लिए लाल बैंगनों को धोने के लिए जाती है, लेकिन वो जैसे ही पानी का नल चालू करती है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। अरे अरे अरे, जल्दी से इस पानी के नल को बंद करो, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। कहीं रिया तो मेरे साथ कोई मजाक नहीं कर रही? सुनीता इधर उधर देखती है, लेकिन उसको वहां पर कोई भी नजर नहीं आता, तो वो नल बंद करके अंदर सब्जी बनाने चली जाती है। जल्दी से खाना बना देती हूँ, सबको बहुत जोर से भूख लगी है। सुनीता जैसे ही लाल बैंगन को काटने के लिए अपने हाथ में उठाती है, वैसे ही लाल बैंगन उसके हाथ से उछलकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। अरे, मैं अभी अभी तो इन बैंगनों को धोकर लाई थी और ये है कि अपने आप उछलकर जमीन पर गिर रहे हैं। मुझे जल्दी से सब्जी काटने दो, मुझे सबके लिए खाना बनाना है। अरे, अगर तुम हमें काट दोगी तो हमारी सारी जादुई शक्तियां खत्म हो जाएंगी। अरे, फिर से वही आवाज। आखिर ये आवाज बार बार आ कहां से रही है? जरा ध्यान से देखो, मैं हूँ जादुई लाल बैंगन और ये सब लाल बैंगन मेरे भाई बहन हैं। हम यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आए हैं। सुनीता जैसे ही उन लाल बैंगनों की तरफ देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उन सभी के छोटे छोटे हाथ पैर और 2 प्यारी प्यारी आंखें भी थी। हे भगवान, ये उस बूढ़ी अम्मा ने मुझे कैसे बैंगन दे दिए? इन सब के तो हाथ पैर है, कहीं ये सब कोई भूत तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, हम कोई भूत वूत नहीं है, हम तो जादुई लाल बैंगन हैं। हम परलोक से आए हैं। वो बूढ़ी अम्मा कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि परी लोक की परी थीं। वो बहुत बार पृथ्वी लोक पर जाकर लोगों की परीक्षाएं लेती हैं। जो भी व्यक्ति उनकी परीक्षा में सफल हो जाता है, वो हमें उनके पास भेज देती हैं, ताकि हम उनके पास जाकर उन लोगों की मदद कर सकें। लेकिन तुम तो सिर्फ बैंगन हो, तुम भला मेरी मदद कैसे कर सकते हो? हमने तुमसे कहा ना कि हम कोई आम बैंगन नहीं है, हम जादुई लाल बैंगन हैं। तुम हमसे जो भी मांगना चाहती हो मांग सकती हो, हम तुम्हें सब कुछ देंगे। अच्छा, तो फिर तुम मेरे परिवार के लिए अच्छा सा खाना बना दो। घर में सभी को बहुत भूख लगी है और अब खाना बनाने का समय भी नहीं बचा है। मेरे घर वालों ने वैसे भी बहुत समय से कुछ अच्छा नहीं खाया, तो तुम उनके लिए स्वादिष्ट पकवान बना दो। ठीक है सुनीता, मैं अभी तुम्हारे परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार करता हूँ। जादुई लाल बैंगन अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को हवा में घुमाता है। तभी वहां पर बहुत सारे खाने के स्वादिष्ट व्यंजन आ जाते हैं। अरे वाह, इतना सारा खाना, वो भी इतना स्वादिष्ट! तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई लाल बैंगन। मैं अभी अपने घर वालों को खाना परोस कर आती हूँ। सुनीता जैसे ही अपने घर वालों को खाना परोसने जाती है तो सभी घर वाले भी हैरान रह जाते हैं। सुनीता, घर पर तो खाने के लिए इतना सब कुछ था ही नहीं, तो तुमने इतनी जल्दी हमारे लिए इतना सब कुछ कैसे बना दिया? गोपाल के इतना पूछने पर सुनीता उसे जादुई लाल बैंगन के बारे में बताती है। क्या कहा? जादुई लाल बैंगन? अगर वो सच में जादू है तो तुम उससे रिया की स्कूल की फीस भी मांग लो। अगर वो हमारी मदद कर देगा तो मैं अगले महीने उसके पैसे वापस लौटा दूंगा। मैंने तुम्हारी बात सुन ली है गोपाल, लेकिन तुम्हें मेरे पैसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यहां पर वैसे भी तुम्हारी मदद करने ही आया हूं। मैं अभी दे देता हूं पैसे।
जादुई लाल बैंगन फिर से अपने हाथों को हवा में घुमाता है तो वहां पर एक बहुत ही बड़ी लकड़ी की संदूक आ जाती है। ये लो गोपाल, इस संदूक के अंदर तुम्हारे लिए पैसे हैं। गोपाल जैसे ही उस संदूक को खोल कर देखता है तो उसके अंदर ढेर सारे पैसे और हीरे जवाहरात होते हैं। मैंने तो बस अपनी बेटी की स्कूल की फीस मांगी थी, लेकिन तुमने तो मुझे इतना सारा धन दे दिया। भला मैं इतने धन का क्या करूंगा? तुम सचमुच बहुत ही भोले हो। इस धन से तुम अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हो। तुम अपना कोई काम शुरू कर सकते हो जिससे तुम्हें किसी की गुलामी करने की जरूरत ना पड़े। मेरी ये जादुई संदूक कभी अपने अंदर से धन को खत्म नहीं होने देती। तुम इसके अंदर से जितना भी धन लोगे उतना ही धन इसके अंदर वापस आ जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई लाल बैंगन। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं गोपाल, यही तो मेरा काम है। अच्छा, अब मैं चलता हूं, मुझे अब परीलोक पहुंचना होगा। इतना कहकर जादुई लाल बैंगन वहां से गायब हो जाता है। उसके वहां से जाते ही गोपाल का टूटा फूटा पुराना घर बिल्कुल नए घर में बदल जाता है। अब गोपाल गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर थोड़ा सा भी अहंकार नहीं आता। जब भी कोई गरीब या ज़रूरतमंद उसके पास मदद मांगने आता है तो वो किसी को भी मदद के लिए मना नहीं करता। इसलिए वो जादुई लाल बैंगन के जादू से दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करता है। एक बुरा जादुई एक आंख वाला टमाटर था जो हमेशा दूसरों को परेशान करके बहुत खुश होता था। उसे अपनी शक्तियों पर बहुत ज्यादा घमंड था, इसीलिए वो किसी भी इंसान को परेशान किया करता था। ऐसे ही एक दिन एक आदमी अपनी साइकिल से अपने घर वापस आ रहा था। तभी एक आंख वाला टमाटर उसे आते देख लेता है। अभी इस आदमी को मजा चखाता हूँ। बहुत मस्ती में साइकिल चला रहा है ना, अभी सारी मस्ती निकालता हूँ इसकी। मैं जादू एक आंख वाला टमाटर हूँ और मेरे पास बहुत सारी शक्तियां। मैं चाहूँ तो अपनी शक्ति से कुछ भी कर सकता हूँ। फिर ये मामूली सा आदमी क्या है मेरे सामने। तभी अचानक से उस आदमी की साइकिल पंचर हो जाती है। वो साइकिल से उतरकर अपनी साइकिल के पंचर को देखने लगता है। ओह, अब क्या करूं? मेरी जेब में तो पैसे भी नहीं है कि मैं अपनी साइकिल का पंचर बनवा पाऊं, और आसपास कोई आदमी भी नजर नहीं आ रहा कि मैं किसी की मदद ले पाऊं। क्या करूं भगवान, मैं तो फंस गया यहाँ पर। घर भी काफी दूर है, पैदल जाना आसान नहीं है। कुछ रास्ता दिखाओ भगवान, क्या करूं? बेचारा आदमी परेशान हो जाता है और वो अपने आसपास किसी को मदद के लिए तलाशने लगता है। तभी एक आंख वाला टमाटर अपनी भूतिया आवाज में उस आदमी को डराते हुए बोलता है। तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुझे क्या लगता है कि यह साइकिल अपने आप पंचर हुई है? यह साइकिल मैंने ही पंचर की है। अब मैं तुझे मारकर खा जाऊंगा। लगता है कि तुझे मालूम नहीं है कि यह सारा इलाका मेरा है और यहाँ पर मेरा ही राज चलता है। अब मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि आपका इलाका है, लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। हे भगवान, क्या करूं मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं, आज मैं तुझे मारकर खा जाऊंगा, तब जाकर ही तुझे मेरी शक्ति का अंदाजा होगा। वो डरावनी आवाज सुनकर बेचारा आदमी डर जाता है और वो डर के मारे अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है। और भागते भागते बेचारे का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। उसकी कमर में चोट लग जाती है। ये सारा नजारा देखकर एक आंख वाले टमाटर को बड़ा मजा आ रहा था। कितना मजा आ रहा है इस आदमी को परेशान देखकर। ये इंसान कितने बेवकूफ होते हैं। भगवान, नहीं नहीं, कीड़े मकोड़े की तरह बनाकर धरती पर फेंक दिया, वरना असल जिंदगी तो हम जी रहे। अब आगे जाकर किसी और को परेशान करूंगा। इसमें तो बड़ा मजा आ गया। तभी वहां पर एक जादूगरनी आती है और टमाटर की इस हरकत पर जादूगरनी उससे कहती है। क्यों जादुई टमाटर, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा क्या? दूसरों को परेशान करके तुझे बड़ा मजा आता है, हाँ? ओ जादूगरनी, तुम्हें किसने कहा है कि किसी और के फटे में टांग अड़ाने के लिए? और वैसे भी मेरी मर्जी, मैं जो कुछ भी करूं। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे पास जादुई शक्तियां हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों को भी परेशान करोगे। दूसरों को परेशान करके तुम्हें बड़ा मजा आता है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम्हें कोई परेशान करेगा, तब तुम्हें कैसा लगेगा, हाँ? मुझे परेशान करने वाला अभी तक आया नहीं है और ना कभी आएगा, तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें इतना ही डर है तो अपने आप की चिंता करो। इस तरह से जादुई एक आंख वाले टमाटर और जादूगरनी के बीच बहस हो जाती है। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही किसी गांव में एक गरीब की बेटी की शादी हो रही थी। तभी एक आंख वाला जादुई टमाटर वहां घूम रहा था।
जैसे ही उसकी नजर शादी समारोह में जाती है, वो तुरंत शादी में जाकर सारा खाना खा जाता है। जैसे ही खाना खत्म हो जाता है, सारे बाराती गरीब बेटी के बाप को ताना दे रहे थे। अरे, हमारा स्वागत करने की औकात नहीं थी तो इस तरह से हमारा मजाक क्यों बनवाया? तुमने सारा खाना ही खत्म कर दिया। अब हमारे रिश्तेदार भूखे पेट जाएंगे क्या? माफ करना भाई साहब, मैंने तो बाराती के हिसाब से दोगुना खाना बनवाया था। अचानक से खाना खत्म कैसे हो गया मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे, जब दुगना खाना बनवाया था तो खाना कोई भूत खा गया क्या? हमारे आधे से ज्यादा बाराती भूखे हैं, किसी ने खाना नहीं खाया है। इसी तरह से हमारी बेइज्जती करवानी थी तो हमें पहले ही बता देते, हम किसी बाराती को लेकर ही नहीं आते। इस सारे नजारे को देखकर एक आंख वाला टमाटर बड़ा ही खुश हो जाता है। उसे बहुत मजा आ रहा था। तभी ये सब देखकर वहां जादूगरनी भी आ जाती है। जादूगरनी को टमाटर की इस हरकत पर बड़ा ही गुस्सा आता है और वो टमाटर को फटकारते हुए कहती है, जादुई टमाटर, तुम्हारे अंदर अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो यहाँ से चले जाओ। तुम इस जादुई शक्ति के लायक नहीं हो। तुमने हमेशा अपनी जादुई शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है और याद रखना, एक दिन तुम्हारे पास तुम्हारी ये जादू शक्ति नहीं रहेगी। जादूगरनी, तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम हमेशा किसी दूसरे के मामले में घुसने क्यों आ जाती हो? तुम्हें किसी ने बुलाया था क्या यहाँ पर जो आओ और अपना प्रवचन दो? याद रखना, इस बार मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रही हूँ। अगर अब आगे से तुमने किसी को परेशान किया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जादूगरनी को टमाटर की हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो गुस्से में अपनी जादूगरनी की महारानी के पास जाती है और महारानी को सारी बातें बताते हुए कहती है, महारानी की जय हो। महारानी, मैं चाहती हूँ कि आप टमाटर को अच्छा सबक सिखाएं। वो आए दिन हर मासूम इंसान को परेशान करता है। दूसरों को परेशान करके उस एक आंख वाले टमाटर को बड़ा ही आनंद आता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसे अच्छे से सबक सिखाएं। हाँ, तुम चिंता मत करो जादूगरनी, मेरे पास हर 2-3 दिन पर उस एक आंख वाले टमाटर की शिकायत आ रही है। उसने अपनी जादुई शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है और मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैंने उसे जादुई शक्तियां दी और अब मुझे नहीं लगता कि वो इन जादुई शक्तियों के लायक है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन कुछ बच्चे स्कूल से आ रहे थे। तभी जादुई टमाटर उन बच्चों को उठाकर जमीन पर गिरा देता है और उन्हें देखकर जोर जोर से हंस रहा था। जैसे ही कुछ लोग बच्चों को उठाने वहां पर आते हैं, तभी वो टमाटर उन लोगों को भी उठाकर पटक देता है। हे भगवान, भूकंप आया है क्या जो हम लोग अपने आप गिर गए? धरती तो नहीं हिल रही है, उसके बावजूद हम लोग गिर कैसे गए? तभी जादुई टमाटर कहता है, कैसा लगा तुम्हें मेरा मजाक? मजा आ रहा है ना तुम्हें? क्या लगता है कि तुम अपने आप गिरे हो? अरे, मैंने ही तुम्हें गिराया है, क्योंकि दूसरों को परेशान करके मुझे बड़ा मजा आता है। इतना बोलकर जादुई टमाटर वहां से चला जाता है। ऐसे ही एक पेड़ की छांव में 2 आदमी बैठे हुए थे। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी जादुई एक आंख वाला टमाटर पहले आदमी को खींचकर एक थप्पड़ मार देता है। जैसे ही वो थप्पड़ उस पहले आदमी को पड़ता है, उसे ऐसा लगता है कि ये थप्पड़ उसके साथ वाले आदमी ने मारा है। तभी वो पहला आदमी अपने साथ वाले आदमी को खींचकर थप्पड़ मारता है और इस तरह से दोनों में भयंकर लड़ाई हो जाती है। और तूने मुझे मारा कैसे? तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मुझे थप्पड़ मारे? मैं यहाँ तुझे आराम से बात कर रहा था, लेकिन तूने मुझ पर हाथ उठाया कैसे? मैंने तुझे कब थप्पड़ मारा? बिना बात के अगर लड़ाई करने का मन कर रहा है तो साफ साफ कह देना। इस तरह से बहाने क्यों बना रहा है? अरे, हद होती है झूठ बोलने की। मुझे नहीं पता था कि तू कभी मेरे साथ ऐसा भी करेगा। मैं तो बड़े ही प्यार से तुझसे बात कर रहा था, लेकिन तूने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया है। याद रखना, इसका बदला मैं जरूर लूंगा तुझसे। अरे भाई, मैं तुझे थप्पड़ क्यों मारूंगा? मैं खुद तुझसे आराम से बात कर रहा था। हम दोनों को लड़ाकर देख जादुई टमाटर को बड़ा मजा आ रहा है और फिर जादुई टमाटर दोनों आदमियों से कहता है, अरे कितने बेवकूफ हो तुम दोनों जो आपस में लड़ रहे हो। अरे, थप्पड़ तो मैंने मारा था तुम्हें, बिना बात में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हो। कितना मजा आ रहा था तुम दोनों की लड़ाई देखकर। इसी तरह से धीरे धीरे मैं पूरी दुनिया में लड़ाई लगवाऊंगा। कौन हो तुम? अगर लड़ाई लगवाने का इतना ही शौक है तो हमारे सामने से लड़ाई लगाओ और देखो हम तुम्हारी कैसी ऐसी तैसी करते हैं। ये सब सुनने के बाद टमाटर को बहुत गुस्सा आता है और वो खींच के उस आदमी को 2-3 थप्पड़ मारकर वहां से गायब हो जाता है। ये सारा नजारा जादूगरनी देख रही थी। जादूगरनी फिर से महारानी के पास जाती है और कहती है, महारानी, जादुई टमाटर की हरकत में अभी भी कोई सुधार नहीं है। वो अभी भी लोगों को परेशान कर रहा है।
वो तो अब लोगों के बीच में लड़ाई लगवाने का काम कर रहा है। कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज ही फैसला हो जाएगा इस जादुई टमाटर का। महारानी एक आंख वाले जादुई टमाटर को अपने पास बुलाती है। महारानी की जय हो। महारानी, क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। तुम्हें क्या लगता है तुम जो हमारे पीठ पीछे कर रहे हो उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है? शर्माती है तुम्हें जादुई टमाटर कहते हुए। अरे, तुम्हें अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किसी अच्छे काम में करना था, लेकिन तुम तो लोगों को परेशान कर रहे हो। इसीलिए मैं तुम्हारी सारी जादुई शक्तियां हमेशा के लिए छीन लेती हूँ। अब तुम एक बेजान टमाटर बनकर ही रहोगे। महारानी, मुझे माफ कर दो, मुझसे मेरी शक्तियां मत छीनिए। बिना शक्ति के मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं वादा करता हूँ अब मैं किसी को भी कभी भी परेशान नहीं करूंगा। टमाटर महारानी के आगे गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन महारानी उसकी सारी शक्तियां हमेशा हमेशा के लिए छीन लेती हैं। अब टमाटर एक बेजान टमाटर बनकर रह जाता है और बाजार में बिकने वाले टमाटर के भाव में बिक जाता है।